तो बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में बवाल पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। मौलाना मानता था कि धमकी देंगे और जाम कर देंगे। हमने उपद्रवियों को सबक सिखाया है। दंगा करने से पहले दंगाई 100 बार सोचेंगे। ये सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते थे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। 2017 से पहले सिस्टम को ब्लॉक किया जाता था। हमने जो सबक सिखाया उससे आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। तो बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया है, एक तरफ से उन्होंने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो भी अमन शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और हर बार हमने देखा, लखनऊ में भी पहले हिंसा हुई थी, उसके बाद क्या हाल हुआ था। सभी के नाम एक साथ लगा दिए गए थे, कुर्की की कार्रवाई की गई थी, सबको चिन्हित किया गया था, सभी को सजा मिली थी। और एक बार फिर से बरेली में जिस तरह से उपद्रव किया गया कल, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान अब सामने आया है। मौलाना भूल गए कि शासन किसका है। मौलाना मानता था कि धमकी देंगे और जाम कर देंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए मनीष शुक्ला जी इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बार बार मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की अमन शांति बिगाड़ोगे तो फिर ये तय है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि पुश्ते भी याद रखेगी। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने बात दोहराया है। देखिए, एक सेट फॉर्मेट के तहत कानपुर के एफआईआर को गलत रूप में प्रदेश और देश में प्रस्तुत करके दंगा भड़काने और अराजकता करने की साजिश रची गई। पूरे प्रदेश में, जबकि कहीं भी इसलिए एफआईआर नहीं हुई है कि कहीं किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा है, बल्कि गैर परंपरागत या बिना अनुमति के या कानून को हाथ में लेने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बावजूद शरारतन कल बरेली में ये घटना करवाई गई। घटना के पश्चात पुलिस ने उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। रात भर जो लोग इस अराजकता थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तौकीर रजा को नजरबंद किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य विधिक कार्रवाई भी प्रचलित की जाएगी इनके ऊपर। और निश्चित रूप से पिछले 8-9 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, अपराध कम हुआ है, दंगों को खत्म किया गया है, तो कुछ राजनीतिक दल भी इससे हताशा में हैं और इसमें आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक घटना को जरूर कहना चाहूंगा कि कानपुर की घटना के बाद समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों की बैठक वहां के प्रशासन से हुई थी और प्रशासन से निकलने के बाद उन विधायकों ने भी कहा कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के नाम से नहीं हुई है। लेकिन अपने विधायकों को भी अखिलेश यादव नहीं सुन रहे हैं। अखिलेश यादव का कल का ट्वीट भी इसी शरारतपूर्ण घटना की कृत्य। चलिए, अनुराग भदौरिया जी भी है मनीष जी हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपने मनीष जी की बात सुनी कि जानबूझकर इस तरह के मामले को उठाया जाता है ताकि अमन शांति को भंग किया जाए, और अमन शांति भंग होगा तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से इसे दोहराया है। तक एक बात समझ में नहीं आई, इसमें समाजवादी पार्टी कहां से आ गई?
अभी यही कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि 3 विधायक मीटिंग सांसद करके क्या कह रहा है निकले, भदौरिया उन्होंने जी? बोला अरे मैं आपके रामपुर बीच का में सांसद सुनिए ना। क्या एक बार कह रहा मनीष है? जी सुन अरे लेते हैं, भाई, जरा इनकी बात महाराष्ट्र सुन से लेते हैं, तो क्या क्या कह कहना रहे चाहते हैं? हैं। अखिलेश आप यादव का लोग के ट्वीट साथ क्या दिक्कत ये है जिम्मेदारी? मनीष जी कि एक आप बार महाराष्ट्र सुन से लेते हैं अनुराग जी को। बातें बौखलाने लग जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि इनके साथ इनके भाई, दिमाग में समाजवादी देखो फोबिया बैठ अगर गया। तो कानून 27 से में हारने खेलोगे वाले तो हैं। कार्रवाई होगी भदौरिया जी। अरे सुन तो लो भाई, हार के डर भदौरिया से जी कोई बौखलाओ मत, बचेगा नहीं परेशान उत्तर मत हो। प्रदेश में जो कानून अरे से सुनो, हाँ तो खेलेगा। आप ही 27 में नहीं बचोगे, आज सत्ता से जा रहे हो। अच्छा फिर हम आना, अपराधियों पे कार्रवाई करेंगे तो हम नहीं बचेंगे। ये देखिए, हाँ, ये बात भदौरिया का बयान सुनिए। हम कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे अपराधियों पे, तो कह रहे हैं कि आपको नकारने जा रही आपकी है। सत्ता नहीं बचेगी। 27 में सत्ता रहे न रहे, सत्ता कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जा जाएगा। रही है। अरे अनुराग जनता जी, पर आप जरा जल्दी से बता दीजिए कि कैसे नकार देगी? अगर यहाँ पर बात दंगाइयों से निपटने की हो रही है तो फिर इस पे बात करिए ना। उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो रही है, नाकाम हो रही है। इनकी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह की आतंकवादियों के घटनाएं अभी समर्थक बरेली में कानून हुई व्यवस्था है, बताएंगे। इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसी घटनाएं ना हो पाए। आतंकवादियों के और ऐसी समर्थक घटना बिल्कुल अगर हो रही है, जिम्मेदारी भारतीय बनती थी कानून सरकार व्यवस्था की, बताओ। और सरकार ने इसे किया है। जो उपद्रवी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है ताकि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी और अनुराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।